गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये पैरेलल लाइंस का सेकेंड वीडियो है और इस वीडियो में आप 2.1 एक्सरसाइज सॉल्व करोगे और कुछ थ्योरम्स देखने वाले हो। उसके पहले वीडियो 1 में हमने जो भी कुछ देखा था वो सारे कंसेप्ट को एक साथ कंपाइल कर लेते हैं। हमने क्या देखा था? इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल देन इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। मतलब जो अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो जो इंटीरियर एंगल्स बनेंगे उनका सम 180 होगा। इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। राइट, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और उसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल जितने बनेंगे सब क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर कॉन्ग्रुएंट होंगे। इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल देन अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। राइट, ये भी कंसेप्ट आपने देखा हुआ था कि अल्टरनेट एंगल जो जेड शेप में बनते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसका फर्स्ट थ्योरम सॉल्व करने के लिए। ओके बच्चों, तो अभी हम लोग इसमें फर्स्ट थ्योरम जो है सेकेंड चैप्टर का प्रूव करने वाले हैं। पहले थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द करस्पॉन्डिंग एंगल्स formed by transversal of two parallel lines are of equal measure। तो बच्चों जब भी आपको कोई थ्योरम प्रूव करना हो, गिवन टू प्रूव लिखने के लिए आप पहले उसको कंडीशनल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लो। ये आपने फर्स्ट चैप्टर के 1.3 में सीखा हुआ है कि कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, वैसे आपको बता दूं, वापस एक बार सॉल्व करके हम इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें गिवन टू प्रूव इजीली मिल जाए। तो द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर। मतलब अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो ट्रांसवर्सल से जो करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा वो क्या होगा? इक्वल मेजर का होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल और if two lines are parallel and they are intersected by transversal then corresponding angles are congruent। तो बच्चों यहाँ पे थ्योरम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना आप। स्टेटमेंट में if से लेकर के then तक का जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं गिवन, और then के बाद जो पार्ट रहता है उसको हम कहते हैं टू प्रूव। ये वाला पार्ट क्या है? टू प्रूव, मतलब जो हमें प्रूव करना है और ये हमारे लिए गिवन होता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, तो बच्चों स्टेटमेंट पढ़ के ना पहले फिगर ड्रॉ कर लेने का। अब जो आपने स्टेटमेंट पढ़ा तो आपको इफ टू पैरेलल लाइंस मतलब यहां पे आपको दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। एक L और एक M। इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, अब वर्ड क्या आ गया? ट्रांसवर्सल। तो फिर आप यहां पे क्या करोगे? ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर लोगे। तो ये आ गया ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये कौन सा पार्ट हो गया? गिवन पार्ट हो गया। देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो आपको ये प्रूव करना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो अब यहां पे आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स को नेम दे सकते हो। समझो ये A और उसके साथ में जो करस्पॉन्डिंग एंगल आप ले रहे हो वो आप ले लो B। राइट, तो आपको प्रूव करना है कि ये A कॉन्ग्रुएंट टू क्या है? B है। राइट, तो अब इसमें क्या करोगे? चलो पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, मतलब लाइन L पैरेलल टू लाइन M and line N is transversal। लाइन N जो है क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो यहां से यहां तक का जो पार्ट था वो आपने लिख लिया। देन के बाद जो रहेगा वो क्या है? टू प्रूव है। तो एग्जैक्टली गिवन के नीचे टू प्रूव लिख देने का। क्या प्रूव करना है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब आपको प्रूव करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, तो ये गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया। अब जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर जब आप इसको स्टेप वाइज प्रूव करोगे तो उसको आप क्या बोलोगे? प्रूफ बोलोगे। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर
इसके साथ में इसको प्रूव करने के लिए एंगल ले लेते हैं C, क्योंकि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B हम डायरेक्टली प्रूव नहीं कर पाएंगे, तो कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक एंगल C ले लिया, राइट। हमारा एम क्या है, एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B या एंगल A इज इक्वल टू एंगल B प्रूव करना। तो सबसे पहले बच्चों अब यहाँ पे A प्लस C, आप देखो ध्यान से, A और C कौन से एंगल बन रहे हैं, A और C। अगर मैं ये पूरा ढक दूं, ठीक है, इसको मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। समझिए ये लाइन है वो, और ये L का पार्ट है, ये N का पार्ट है, ये A और ये C, A और C। अब कुछ ये ऐसा लग रहा है ना, A और C लीनियर पेयर, राइट। तो A प्लस C इज इक्वल टू क्या आएगा, 180। रीजन क्या आएगा, एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर। ये बात समझ में आ गई, और इसको हम लिख देते हैं स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1। अब बच्चों अब ये दो पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल C और एंगल B ये इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि लाइन के ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है और अंदर की साइड बने हैं। तो आपको ये बात मालूम है कि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अब नेक्स्ट इसमें आप क्या लिखोगे, एंगल बनाओगे तो भी चलेगा, एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। और इसका रीजन क्या आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। मतलब पैरेलल लाइन की वजह से जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। इसको आप लिख दो स्टेटमेंट 2, ठीक है। हमारा एम क्या है, ये बताना कि एंगल A कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल B के। अब बच्चों यहाँ पे देखो A प्लस C इज इक्वल टू कितना है, 180 है, और C प्लस B भी कितना है, 180 है, राइट। तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 and 2, अगर राइट हैंड साइड इक्वल है, राइट, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो A प्लस C ये लेफ्ट हैंड साइड, C प्लस एंगल B राइट हैंड साइड, तो दोनों 180 ना, तो ये A प्लस C इज इक्वल टू C प्लस B। अब इसमें क्या होगा, C और C कैंसिल हो जाएगा। अब C और C कैंसिल हो गया तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो गया ना प्रूव, एंगल A इज इक्वल टू B, मतलब एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। तो ये बात प्रूव हो गई कि अगर दो पैरेलल लाइन किसी ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके बच्चों, अब सेकेंड थ्योरम, द alternate angles formed by transversal of two parallel lines are of equal measure। अब बच्चों यहां पे थ्योरम में आपको गिवन टू प्रूव अगर फाइंड करना है ना, तो आप इसको कंडीशनल स्टेटमेंट में फिर से चेंज कर दो। लेकिन ये बात ध्यान देना, ये कंडीशनल स्टेटमेंट एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है, खाली आपको ये समझाने के लिए कि कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं और कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज क्या है, मैं आपको हर थ्योरम के साथ में लिख के दूंगा। क्योंकि एग्जाम में 1 या 2 मार्क का ये भी क्वेश्चन आता है कि मेक अ कंडीशनल स्टेटमेंट, राइट। तो अब यहां पे इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल देन अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि इफ से लेकर के देन के पहले तक का जो भी पार्ट है वो गिवन है, और देन के बाद क्या है, टू प्रूव है। कभी कभी आपको कंडीशनल स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा गिवन और टू प्रूव लिखो 1 मार्क के लिए, यह आपने 1.3 में देखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहां पे हम क्या करते हैं, पहले स्टेटमेंट पढ़ के फिगर ड्रॉ करते हैं। इफ टू पैरेलल लाइंस, हाँ यहां पे स्टेटमेंट आ गया पैरेलल लाइन, तो चलो आप पैरेलल लाइंस बना दो। ये आपके आगे टू पैरेलल लाइंस, लाइन L और लाइन M आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये आ गया आपका ट्रांसवर्सल,
देन अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो बच्चों यहां पे अल्टरनेट एंगल एक आप डी ले लो और ये बी ले लो, एक इस तरफ एक उस तरफ, राइट। आपको प्रूव करना है कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो चलो आप गिवन लिख लेते हैं जैसे पिछली बार लिखा था। तो गिवन में क्या आएगा, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, मतलब आपको क्या बताना होगा, लाइन L लिखना है, लाइन M पैरेलल टू लाइन M, और क्या दिया है, ट्रांसवर्सल दिया है, एंड लाइन N इज ट्रांसवर्सल। लाइन N क्या है, ट्रांसवर्सल है, राइट। आपको प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब बच्चों एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, ये आपको प्रूव करना है। अब एक काम करो, इसके लिए आप जैसे पहले वाले क्वेश्चन में आपने एंगल C लिया था ना थ्योरम में, वैसे आप यहाँ पे एंगल C ले लो प्रूव करने के लिए। फिर यहाँ पे प्रूफ, राइट। तो बच्चों अब प्रूव करने के लिए आप ध्यान से देखो, D और C कौन से टाइप के एंगल्स हैं, लीनियर पेयर, राइट। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं, ये लाइन L और ये ऐसा आ गया ये वाला पार्ट, और ये D और ये C। जो मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं ना, आप सॉल्व करते हो किस बात को, इमेजिन करने का, राइट। तो अभी फिलहाल हम D और C देख रहे हैं। तो D और C कौन से एंगल आ रहे हैं, लीनियर पेयर आ रहे हैं। तो क्या लिखोगे, एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। इसका रीजन क्या आएगा, एंगल्स इन लीनियर पेयर, इसको आप लिख दो स्टेटमेंट 1। ठीक है, तो D और C के आगे एंगल C लीनियर पेयर आ गए। अब ये होने के बाद जरा C और B को देखो, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन के अंदर अंदर है। तो नेक्स्ट क्या लिखोगे, एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन क्या आएगा, property of interior angles of two parallel lines, या खाली parallel line लिखोगे तो भी चलेगा, property of interior angles of parallel lines। ये स्टेटमेंट 2 हो गया। अब बच्चों वापस वही जो पहले वाले थ्योरम में क्या था, D प्लस C 180 है, C प्लस B 180 है, मतलब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल B। अब इसमें क्या होगा, C और C एलिमिनेट हो जाएगा, तो एंगल D इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एंगल B मिलेगा। तो हो गया प्रूव। और यहाँ पे रीजन क्या लिख दोगे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2। तो प्रूव हो गया, D इज इक्वल टू B। तो आपने प्रूव कर दिया कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, कंडीशनल स्टेटमेंट एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है, खाली आपको समझाने के लिए मैंने ये स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, खाली ये स्टेटमेंट दिया होगा और ये स्टेटमेंट को पढ़ करके आपको फिगर ड्रॉ करना है, फिर उसके बेसिस पे गिवन टू प्रूव और प्रूफ लिखना है। बच्चों प्रैक्टिस सेट 2.1 का फर्स्ट सम, थ्योरम में जो आपने सीखा आप उसका भी यूज करोगे। तो यहां पे क्या कर रहा है, लाइन RP पैरेलल टू लाइन MS, लाइन RP पैरेलल टू लाइन MS, एंगल DHP इज इक्वल टू कितना दिया आपको, 85 दिया है। आपको फाइंड आउट करना है एंगल RHD, एंगल PHG, एंगल HGS और एंगल MGK। तो बच्चों सबसे पहले क्या फाइंड करना है, आपको RHD फाइंड करना है। तो आपको समझाने के लिए आप ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया RP, और यहां पे ये आ गया HD, ठीक है। अब ये 85 दिया है। अब आप देख सकते हो कि ये दोनों एंगल कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल्स इन लीनियर पेयर बन रहे हैं। तो आपको RHD एकदम इजीली मिल जाएगा। और लीनियर पेयर क्या होते हैं बच्चों, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो क्या मिलेगा, एंगल RHD प्लस एंगल DHP
इज इक्वल टू 180 डिग्री। आर एच डी प्लस डी एच पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा? एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो बच्चों आर एच डी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो आर एच डी आप वैसे लिखो, और डी एच पी कितना है? 85 है, तो यहां पर 85 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों एंगल आर एच डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री। तो आर एच डी इज इक्वल टू कितना आ गया? 95 डिग्री। तो चलो आपको आर एच डी मिल गया। आर एच डी कितना मिला? 95 मिला। उसके बाद क्या पूछ रहा है? पी एच जी पूछ रहा है। तो ठीक है बच्चों, अब यहां पे जो मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखो। आपको क्या फाइंड आउट करना है? पी एच जी फाइंड करना है। तो ठीक है, ये वाला पार्ट मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये ऐसा और फिर ये ऐसा। अब यहां पे आर एच पी, ये डी और ये जी, राइट? पी एच जी बोला है ना, तो पी एच जी ये बोला है। तो बच्चों आर एच डी आपने कितना फाइंड किया? 95। और पी एच जी आप देख रहे हो, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो जितना आर एच डी होगा उतना ही क्या होगा? जितना आर एच डी होगा उतना ही क्या होगा? पी एच जी होगा। तो ये वाला हिस्सा मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दिया। तो आर एच डी का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है? पी एच जी है। तो ये फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड के लिए आप क्या लिखोगे? एंगल कौन सा फाइंड करना है आपको? पी एच जी। तो एंगल पी एच जी इज इक्वल टू एंगल आर एच डी, और ब्रैकेट में रीजन क्या लिखोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आर एच डी तो 95 था, तो यहां पे क्या आ जाएगा? एंगल पी एच जी इज इक्वल टू 95 डिग्री। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या फाइंड करना है? एच जी एस फाइंड करना है, एच जी एस। तो बच्चों अभी ये ध्यान से देखना आप। हाँ, मैं ट्रांसवर्सल का एक ही साइड बना रहा हूं, ये डी एच और ये पी, और ये जी और ये एस। तो डी एच पी आपको कितना दिया है? 85 दिया है। तो ये ऐसा है ना, देखो ये एंगल भी ऐसा ही है। तो इस टाइप के एंगल्स को हमने क्या बोला था? करस्पॉन्डिंग एंगल बोला था। और हमने प्रूव भी किया था कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये 85, तो ये भी कितना होगा? 85 होगा। तो थर्ड पार्ट में आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे एंगल डी एच पी इज इक्वल टू एंगल एच जी एस। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स, या थ्योरम ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। तो DHP कितना है? 85 है। तो DHP आपने गिवन में आपको कितना दिया? 85 दिया। तो यहाँ पे लिख सकती हो DHP इज इक्वल टू 85, क्यों? गिवन, देयरफॉर एंगल HGS कितना आ गया? 85 आ गया। इसी, ठीक है। तो अब ये तीन हो गए। अब क्या फाइंड करना है? MGK फाइंड करना है। इसको मैं हटा देता हूं। आपको फाइंड आउट करना है MGK। चलो देखते हैं MGK। अब देखो ध्यान से, MGK और HGS, ये और ये क्या बना रहे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 85 है ना, हमने अभी भी फाइंड किया। तो ये भी कितना होगा? 85 होगा। तो फोर्थ में, राइट, आप लिखोगे एंगल MGK इज इक्वल टू एंगल HGS, और ब्रैकेट में रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बच्चों MGK इज इक्वल टू 85 डिग्री। ठीक है, तो ये शायद आपको समझ में आ गया। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके बच्चों,
अभी क्वेश्चन नंबर 2, इसको बहुत ध्यान से समझो। अब इसमें क्या करा है, लाइन P पैरेलल टू लाइन Q, लाइन P पैरेलल टू लाइन Q, लाइन L एंड लाइन M आर ट्रांसवर्सल। फाइंड आउट करना है एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। कुछ मेजर्स आपको दिए हुए। बी केयरफुल, यहां पे खाली P और Q पैरेलल है। आपको ये बात अच्छी तरह मालूम है कि अगर लाइन पैरेलल होंगी तो ही करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट, अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट और इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। अगर लाइन पैरेलल नहीं होगी तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है, इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट, अभी जैसे D फाइंड कर लेते हैं, D इज इक्वल टू B कर देते हैं, लेकिन D और B इक्वल नहीं होगा। क्यों इक्वल नहीं होगा? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम दूसरा अरेंजमेंट करने वाले हैं, उसको फाइंड करने के लिए। चलिए पहले देख लेते हैं कौन कौन से एंगल्स आप एकदम इजीली फाइंड कर सकते हो। जरा इन दोनों को देखो तो, ये दोनों जो दिख रहे हैं ये कैसे दिख रहे हैं, एंगल्स इन लीनियर पेयर दिख रहे हैं, तो इसको तो फाइंड करना बहुत ईजी है। और फिर जरा D और इसको देखो, ये भी क्या दिख रहा है, एंगल्स इन लीनियर पेयर दिख रहा है। तो पहले A और D को फाइंड कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं C और बाकी एंगल्स के लिए। तो अब यहां पे आप लिखोगे एंगल A प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में रीजन क्या आएगा, एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो बच्चों एंगल A आप वैसे ही रखो 180 माइनस 100, तो एंगल A इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो चलो A का वैल्यू तो आपको मिल गया। राइट, अब फाइंड करो किसको, D को। तो क्या लिखोगे, 115 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका भी रीजन वही आएगा, एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115, तो एंगल D इज इक्वल टू कितना आ गया, 65 डिग्री। तो D 65 आ गया और A कितना आ गया, 80 आ गया। तो आपको A मिल गया और आपको क्या मिल गया, D मिल गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, B और C आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों B, ओके, B को एक और मेथड से आप फाइंड कर सकते हो। देखो ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल करके फाइंड कर सकते हो। राइट, लेकिन ज़्यादातर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी को बहुत कम यूज़ किया जाता है, तो हम इसको दूसरे मेथड से फाइंड कर लेंगे। अब इसमें ध्यान से देखो, हाँ जो मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ आप ध्यान से देखना। लाइन P पैरेलल है लाइन Q के, P पैरेलल है किसके, Q के। और बच्चों ये ट्रांसवर्सल है, M जो है क्या है, ट्रांसवर्सल है। ये C दिया है और ये 115 दिया है। तो जरा बताओ तो C और 115 कौन से टाइप के एंगल दिख रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहे हैं ना, एक ही तरफ फेस से देखो उनका। राइट, तो C भी इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि C इज इक्वल टू 115, ये करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से लाइन की वजह से और कौन से ट्रांसवर्सल की वजह से बन रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन M इज ट्रांसवर्सल, लाइन M इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 115। ब्रैकेट में रीजन लिख दो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या रीजन आ गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है बच्चों, अब ये C भी आपको मिल गया। अब बचा क्या, A हो गया, C हो गया, D हो गया, B बचा है। तो आप यहां पे B को सॉल्व करने के लिए, ये और ये क्या है, पैरेलल है। राइट, तो इसमें आप ऐसा कर सकते हो, इसका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये आप क्या ले लो, Z ले लो। ये एंगल क्या ले लो आप, Z ले लो। अगर आपने ये एंगल Z ले लिया तो बच्चों B और Z ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। B और Z क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ये कितना 110 है, ये कितना 110, तो Z का वैल्यू कितना आएगा 70।
अगर z का वैल्यू 70 आया तो b भी कितना होगा, 70 होगा, राइट क्योंकि ये और ये क्या है, पैरेलल है, और ये क्या ले लो, ट्रांसवर्सल ले लो, तो ये इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, और इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो आप क्या लिखोगे, लेट एंगल z एज शोन इन फिगर, एंगल z एज शोन इन फिगर। तो बच्चों यहां पे क्या आ जाएगा, एंगल, ठीक है। फिर आप लिखोगे लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन L इज ट्रांसवर्सल, लाइन L इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर Z प्लस 110 इज इक्वल टू 180, और रीजन क्या आ गया, इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चों Z इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो Z इज इक्वल टू कितना आ गया, 70 आ गया। अब Z 70 है तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Z, शॉर्ट में लिख देता हूं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो फिर एंगल B इज इक्वल टू कितना आ गया, 70 आ गया। ओके, अगर मान लो आपको एग्जाम में ये याद ही नहीं आया कि Z करके लेना है, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। आप क्या लिखोगे, एक स्टेप यहां पे बता देता हूं मैं, लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन L ट्रांसवर्सल, ये एज यूजुअल लिख देने का, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, रीजन एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो फिर एंगल ए कितना फाइंड किया था, 70 फाइंड किया था ना, तो एंगल बी इज इक्वल टू 70। ये दोनों में से आप कोई भी एक मेथड कर सकते हो, दोनों मेथड में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि कुछ जगह पर हमें अगर ये नहीं दिया होता, ये अगर हमको नहीं दिया होता तो हम कैसे फाइंड करते, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको ये मेथड बता दिया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2.1 क्वेश्चन 3 बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। लाइन L पैरेलल टू लाइन M, लाइन N पैरेलल टू लाइन P, चलो सब पैरेलल दिया है। पिछले क्वेश्चन जैसा ये नहीं है कि उसमें खाली एक ही पेयर पैरेलल दिया था और दूसरा पैरेलल नहीं दिया था, जो आपको कंफ्यूज कर सकता था, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना एंगल A, एंगल B और एंगल C फाइंड करना है। एंगल A 45, अच्छा ये 45 और ये भी करस्पॉन्डिंग नहीं है, ये दोनों अल्टरनेट है मगर किसी का वैल्यू नहीं दिया है। C और B करस्पॉन्डिंग है, तो ये 45 को इससे कैसे रिलेट करें, क्योंकि 45 है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल तो ये आएगा, इसका कोई वैल्यू दिया है, नहीं दिया है, राइट। तो अब ऐसे समय में आपको कुछ एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करना पड़ता है। अभी देखो क्या एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करोगे, आप लिखोगे लेट एंगल X एज शोन इन फिगर, तो ये आप एंगल X ले लो, फिर लिख दो आप एंगल X इज इक्वल टू 45 डिग्री, शॉर्ट में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, आप पूरा लिखना। ये 45 हो गया। अब बच्चों ये आपने 45 फाइंड कर लिया। अब ये और ये देखो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं कि नहीं, कौन से लाइन के लिए, L पैरेलल टू M, और ये ट्रांसवर्सल के लिए। तो बच्चों जब आप इंटीरियर एंगल लिखते हो ना, तो बता देने का कि कौन से दो लाइन को आप कंसीडर कर रहे हो और कौन सा ट्रांसवर्सल लेकर के इंटीरियर एंगल बना रहे हो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लाइन L पैरेलल टू लाइन M एंड लाइन P इज ट्रांसवर्सल, लाइन P इज ट्रांसवर्सल, therefore एंगल X प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180, और ब्रैकेट में रीजन क्या लिखोगे, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चों X कितना है, 45 है, तो ये 45 हो गया, प्लस A इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 हो गया।
एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस क्या लिखा आपने 45, एंगल ए कितना आ गया 135 डिग्री। तो चलो आपको ए मिल गया, ए कितना मिला 135 मिला। अब बच्चों जैसे ही ए मिला तो बी मिल जाएगा, देखो वर्टिकली अपोजिट है, तो आप क्या लिखोगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए और ब्रैकेट में रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो एंगल बी इज इक्वल टू बी कितना मिल गया 135 मिल गया। ठीक है बच्चों, अब हम फाइंड करते हैं एंगल सी। अब ध्यान से देखो एंगल सी आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हो, ए और सी अल्टरनेट है और बी और सी करस्पॉन्डिंग है। दोनों में से कोई भी एक मेथड से आप लिख सकते हो, लेकिन आपको बताना होगा कि कौन सी लाइन आप पैरेलल ले रहे हो। अभी ए और सी के लिए लाइन एन पैरेलल टू लाइन एम और लाइन एम क्या है ट्रांसवर्सल है, तो आप लिखोगे लाइन एन पैरेलल टू लाइन पी एंड लाइन एम इज ट्रांसवर्सल। ये क्या है ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर करस्पॉन्डिंग ले लो या अल्टरनेट ले लो, दोनों से आपको आंसर मिल जाएगा। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, करस्पॉन्डिंग ले लेते हैं और रीजन क्या लिख देते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 135 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि सारे सम्स आपको काफी इजी लगे होंगे, समझ में भी आ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, ये सम्स की बार बार प्रैक्टिस करना है, वीडियो को बार बार देखो, राइट, और उसके बाद सम्स को सॉल्व करके फिर मुझे भेजो बच्चों। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। और बच्चों इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्रिप्शंस बढ़ाओ ताकि मैं आपको और ऐसे ब्यूटीफुल वीडियोस बना करके भेजूं। थैंक यू बच्चों।